ऐसे भी कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है, जैसे इंडिया में मुस्लिम आयशा ने शो करवाया। आंखें नदामत से झुक गईं। अगर रसूलुल्लाह का उसवा अल्लाह ने हमारे लिए मॉडल बनाया है तो उम्मती का उसवा पूरी दुनिया के लिए नमूना होना चाहिए। 4 हिंदू लड़कियों ने इज्तिमाई खुदकुशी की और कागज लिख छोड़ा कि इस मुआशरे को हमारी नहीं जहेज की जरूरत है। अब बताइए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम में क्या फर्क रहा? इस्लाम का उसूल है ला दौर वला दरार, ना नुकसान उठाना जायज है और ना नुकसान पहुंचाना दुरुस्त है। आयशा ने ना सिर्फ खुद को एक लाश में बदला बल्कि माँ बाप को भी जिंदा लाश में तब्दील कर दिया। हालांकि खालिक का हुक्म है वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, और सब्र कीजिए उन बातों पर जो वो कह रहे हैं और अलहदगी इख्तियार कर खूबसूरत अलहदगी। और यूं जालिम अपनों से निमटने का कुरानी हल तहजीब के साथ कुछ फासिला कर देना। जब कभी दिमाग में लोगों की नेगेटिव बातें घूमे, फौरी बाईं तरफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर धत्कार देना, या व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। शौहर को कहती अस्सलामु अलैकुम और खुद इस्लाम की रस्सी से चिमट जाती, ना के पानी में कूद जाती। किसी औरत का शौहर फिरौन से बढ़कर जालिम हो सकता है, जिसने हजरत आसिया के हाथों पर मीखें जड़ी लेकिन उस बंदी के पाया इस्तकलाल में जर्रा बराबर कमी ना आई, जिसकी मिसाल रब्बे कायनात ने इन अल्फाज से दी व दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फिरऔन। हजरत आसिया को अपने सीधे रास्ते पर पुख्ता यकीन था, इसीलिए बड़े लाड से कह दिया रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्नह, ऐ मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना। दूसरी तरफ आयशा के आखिरी अल्फाज के पता नहीं जन्नत मिले के ना, यानी जानते बूझते हुए गलत राह का चुनाव। बेटों की तरबियत में बाप और बेटियों की तरबियत में माँ एक अहम किरदार अदा करती है। हमेशा माँ बाप से भूल हो जाती है, जिस्म की परवरिश में लगे रहते हैं और रूह की आबियारी किताबो सुन्नत से नहीं करते। तभी जवान बेटों और बेटियों की लाशों को कंधा देना पड़ता है। आयशा ने क्यों ना अपने रब से दुआ मांगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा गए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन साहिबिस सू, ऐ अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह में आती हूँ बुरे साथी से। पूरी दुआ देखिए कितनी खूबसूरत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन यौमिस सू व मिन लैलतिस सू व मिन साअतिस सू व मिन साहिबिस सू व मिन जारिस सू इफी दारिल मुकामा। ऐ अल्लाह बेशक मैं बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी, बुरे दोस्त और कयाम की जगह में बुरे हमसाये से तेरी पनाह मांगती हूँ। होना क्या चाहिए? जब कभी खून के रिश्ते दिल दुखाएं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था। जब कभी लगे कि तुम्हारे वालिदैन तुम्हारा साथ नहीं दे रहे तो एक बार इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जरूर याद कर लेना, जिनके बाबा ने उनको आग में फिंकवाने वालों का साथ दिया। जब कभी फाका कशी, खुदकुशी पर उभारे तो माँ आयशा को याद कर लेना, जिन्होंने फरमाया कि हमारा चूल्हा 3-3 माह न जलता और 2 काली चीजों पर गुजर औकात होता, पानी और खजूर। जब कभी लगे कि तुम्हारा जिस्म बीमारी की वजह से दर्द में मुब्तला है तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद कर लेना। जब किसी मुसीबत में मुब्तला हो तो शिकवा करने से पहले मछली के पेट में कैद यूनुस अलैहिस्सलाम की उस अजीम जेल के बारे में सोचना। अगर कभी झूठा इल्जाम लग जाए तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की फरियाद और अल्लाह की बराअत को याद कर लेना। अगर कभी लगे कि अकेले रह गए हो तो अपने बाबा आदम अलैहिस्सलाम को याद कर लेना, जिनको अल्लाह ने अकेला पैदा किया था और फिर उनको साथी अता कर दिया। तो किसी हाल में भी ना उम्मीद ना होना। अगर कभी अल्लाह के किसी हुक्म की समझ नहीं आ रही तो उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम को याद करना, जिन्होंने बगैर कोई सवाल किए कश्ती बनाई थी, पर अल्लाह के हुक्म को माना था तो हमें भी मानना है। अगर औलाद गलत रास्ता इख्तियार कर जाए तो नूह अलैहिस्सलाम का सब्र देखना, जिनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। अगर कभी अपने ही रिश्तेदार और दोस्त मस्खुर उड़ाएं तो नबियों के इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद कर लेना। तो अंबिया कराम का मजाज समझने के लिए मोहतरम वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि खुद भी कुरान क्लास ज्वाइन करें और बेटे बेटियों को भी कुरान कोर्स करवाएं। अगर दामाद कुरान तफसीर से नहीं गुजरा तो हक महर में तफसीर कुरान लिखवाइए, ताकि आयशा के साथी जैसे लड़कों से पाला ना पड़े।
اور محمد رسول اللہ اور ماں عائشہ سے جوڑے اپنے گھر اور معاشرے کو خوبصورت رنگ دیں۔ آئیے خوبصورت یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جن کو بابا نے بچپن سے ہی رب سے جوڑ دیا۔ وہ اپنے محبوب رب سے ہم کلام ہیں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ جبکہ دوسری طرف عائشہ کے الفاظ سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کی بے وفائی سے نالاں ہے۔ تو یہاں ہر شخص خود سے سوال کرے، اللہ سے بڑھ کر کوئی وفا والا ہو سکتا؟ اللہ سے بڑھ کر خوبصورت جمیل کوئی ہے؟ اللہ سے بڑھ کر ہم پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے والا کوئی ہے؟ بس ماں باپ اور اساتذہ بچپن سے ہی محبوب حقیقی اور اس کے حبیب علیہ السلام کی محبت دلوں میں انجیکٹ کریں۔ رب کعبہ کی قسم، ان دونوں ہستیوں کی دوستی اور رضا میں جو لطف ہے کہیں بھی نہیں۔ عائشہ قرآن کے الفاظ سے مانوس ہوتی تو کودنے سے پہلے اس کا ضمیر قرآن کی آیت یاد کرواتا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ تو وہ بے وفا شوہر پر جان وارنے سے باز آ جاتی۔ جان تو رب کی عطا تھی، اسی کی راہ میں قربان ہوتی تو کیا بات تھی، اور اس کے رسول پر قربان ہوتی تو کیا نصیبے تھے۔ آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ جئیں گے تو رب کے دین کے لیے، اور موت آئے گی تو اس کے حبیب کے راستے پر انشاءاللہ۔